तारीख है सितंबर 25 2023, समय हो गया है 10:57 PM। देखो भैया, ऐसा मैं तुम्हारे को एक बात समझाता हूँ। अभी कुछ दिन, कब की बात है ये, 3 दिन पहले की तो बात है। मिस्टर जॉय बाइडन जी, ये मैंने पहले इससे रिलेटेड वीडियो बना दी थी। जॉय बाइडन जी हमारे ऑफिस आए, अमान के परिवार के साथ आए। अब वो डेस्क पे आके वो और इनकी सिक्योरिटी वाले बदतमीजी कर रहे हैं अमान डेस्क पे। भाई साहब 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ के आप लोन डिफ़ॉल्टर हो, डिफ़ॉल्टर हो आप बाइडन साहब। अब वहाँ जो उनसे बदतमीजी कर रहे हैं डेस्क पे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उनकी सिक्योरिटी वाले कह रहे मिस्टर प्रेसिडेंट आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, ये हो जाओ। अरे भाई तू प्रेसिडेंट वहाँ का है, वहाँ अमेरिका में है। ये अमान का ऑफिस है ये। अच्छा उधर इशारा करो, अमान का ऑफिस है ये। और सुनो बाइडन, जहाँ बैठा हूँ इसी घर के नीचे है, 25 मंजिल नीचे, 250 फुट नीचे अमान का ऑफिस है। 25 मंजिला बना हुआ है ऑफिस, ठीक है। हाँ भैया, बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ऐसे देखा कर ऊपर हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो कह रहे आपका ओनर कहाँ है? वो कहते हैं भाई साहब बिल्डिंग की ना छत पे बैठा हुआ है। 25 मंजिला जो बिल्डिंग है ना, जो छत पे बैठा हुआ है। तो बाइडन साहब जितनी बातें कर रहे हो ना आप, यार ये रुतवा यार मुझे मत दिखाया करो। अगर लड़कों ने मुझे कह दिया ना, किसी ने भी, कि साहब ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहा है कोई, तो मैं ना देखूंगा आपकी पोस्ट, ना मैं देखूंगा आपके आई कार्ड, और ना मैं देखूंगा आपका नाम, ना देखूंगा आपकी उम्र, और ना देखूँ मैं आप मेल हो या फीमेल हो। वहीं पड़ेगा डेस्क पे उल्टे हाथ का, और आपकी गवर्नमेंट के सामने मारूंगा, वहीं मारूंगा आपके, वहीं उसी से मैं धर दूंगा फड़ाक से, आपकी गवर्नमेंट के सामने और आपकी सिक्योरिटी के सामने मारूंगा, बिल्कुल मारूंगा। समझ में आ गई? वही जो किशन पहलवान जो कर रहा है ना ये, यार पहले तो किशन पहलवान ऐसा तो अपनी बीवी को समझा यार, तो अपनी बीवी को समझा यार, मेरा भी शादी वादी को कोई मूड नहीं है। तू पहले उधर बिजी रहे, मेरे घर को जेसीबी बाद में दिखाइयो, तो पहले वहाँ बात कर यार, चल उधर बिजी हो। एक बात, अब देखो भाई साहब, ऐसा बराक हुसैन ओबामा जी, आप कह रहे हो जी मरियम नवाज, जिधर आप बैठे हो ना, अमान के फ्लोर पे ही हो ना आप। हाँ, वो उधर से घूम के यहीं आना, इसी घर के नीचे, ठीक है। मैं कहीं नहीं गया, मैं ऑफिस में ही रहता हूँ। बस ऑफिस में जो है ना, फ्लोर का फर्क अलग है सर। गिनती वहाँ फर्स्ट फ्लोर गिनो ना, 25th पे मैं बैठा हुआ हूँ जी हाँ, अमान के ऑफिस के ओनर हूँ अमान का। मैं कोई इज्जत नहीं बख्शूंगा तुम्हारी। जब यार तुम 90 ट्रिलियन का लोन लेके इतने चौड़े होते हो यार, और मैं तो पता नहीं कितनों को बांट चुका हूँ लोन है, पैसा कैश दिया है, कैश। मैं बख्शूंगा, मैं तो सुनूंगा। देखो भाई साहब, आपकी भी इज्जत बनी रहे, आपके घर परिवार की भी। हम तो यार सुपर बदतमीज आदमी हैं, सुपर बदतमीज हूँ मैं। मैंने बोलना शुरू किया ना, मैं सुनूंगा नहीं किसी की। एक लंबे समय से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, भाई साहब आपने लोन लिया, आप आइए ऑफिस, अपना लोन का इंटरेस्ट पे कीजिए और आराम से जाइए। वहाँ आकर के कि मैं फला जगह का गवर्नर हूँ, मैं फला जगह का आईपीएस हूँ, मैं चिल्ला का लौंडा हूँ, उल्ला का भल्ला हूँ, नहीं चल रहा, ये सब नहीं चलता ना, यहाँ नहीं चलेगा मेरे ऑफिस में। भाई तेरी और मेरी दोस्ती सिर्फ इतनी सी है, तूने लोन लिया है, ब्याज दे और अपना जा, और कोई बात नहीं। अब से जब भी वीडियो बनेगी ना अमान की, टॉपिक सुनने के बाद अमान के ऑफिस में चल जाएगी ये वीडियो लाइव। थोड़ी देर बाद ही चला देते हैं वहाँ पे डेस्क पे, देखनी है देख, नहीं देखनी मत देख। अब वरना पता है क्या करूँगा,
10 करोड़ रुपये खर्च करूंगा, स्टेज बनाऊंगा, दोबारा स्टेज पे तुझे बुलाऊंगा और वहीं दूंगा उल्टे हाथ का बीच स्टेज पे तेरे। सोच ले। अबे अमान का मालिक हूं मैं। आप बिल क्लिंटन जी हो, बड़ी खुशी की बात है। देख भैया बिल क्लिंटन जो भी है तू अमेरिका में है, जो भी है तू ऑफिस से बाहर निकल कर वापस आई कार्ड जेब में रख लियो, वहाँ मत दिखियो डेस्क पे। वहाँ तो आराम से यार तेरी सिक्योरिटी विक्योरिटी का समझाना, तलाक दे दूंगा खींच के वहीं पे। ठीक है। और जो तेरी इच्छा है ना मरियम नवाज को देखने की है कि मरियम नवाज को वहाँ घुसेगा, मैं तेरे घर में घुस जाऊँ ओबामा तो है, वो सुना ही नहीं देता। ओ भाई अब ये पीछे पड़ रहे कि अरमान में जाएंगे लोन ले लें। वो यार तुम पहले ही जो है अमान के लोन डिफॉल्टर हो, भले उसे तो एडजस्ट करो, उसे तो पूरा करो, पे करो भैया। 90 ट्रिलियंस 90 लाख करोड़ का लोन ले रखा है एक एक बंदे ने, जिनके नाम बताए हैं इंडियन रुपीज़। इसका मतलब नहीं भारत सरकार का पैसा है, मेरा अपना पैसा है ना, मैंने वर्ल्ड बैंक से चोरी किया है। हाँ प्योर वाइट मनी है। अपना आया भैया लोन सैंक्शन है, क्या लो आप जाओ। आपने अगर बदतमीजी करी अमान या हक्कानी के डेस्क पे, वहीं धर देंगे उल्टे हाथ का। ठीक है, कई बार देख लिया। और ये जो मेरे कान में आकर डिवाइस में बोलते हैं ना, ये देखो मैडम ऐसा है, आप मैडम हो जो भी हो, आप लोग जाके ना कृपया करके अपना लोन पे करो यार। ये अभी एक लड़की दिन में बात करी 3 करोड़ की लोन डिफॉल्टर है, बाकी इसकी पूरी फाइल निकालो। मतलब स्टार्टिंग फाइल देखी मैंने कहा अच्छा ये मेरे घर के बाहर आकर के लड़कों बहसबाजी मत करो, समझ में आई। अपनी मेहनत करो और अपना लोन पे करो। मैं नहीं पे करता। और जो असाइनमेंट की बात आप लोग कर रही हैं, अचानक कोई बात मैं बोल दूँ तो यहाँ सब वही बोलने लग जाते हैं। अगर मैंने असाइनमेंट की बात आपको दी तो आपकी किस्मत है, आपकी किस्मत खुल गई। उसमें मैंने आपके घर और भाई बाप का ठेका नहीं ले रखा है जी, पहले बोल दे रहा हूँ कि पहले जो है, और जितनी भी लड़कियों के साथ पहले हकानी ने लड़के बैठा रखे हैं, वो निकल जाओ भैया वहाँ से, निकल जाओ एकदम। ठीक है। अब मान लो किसी लड़की को मैंने कोई असाइनमेंट बता दिया, कुछ भी हो, तो उसकी किस्मत खुल गई, किस्मत। अब उसके पीछे जो है ना उसका पूरा भाई बाप चाचा मामा ताऊ ना लग जाए। ठीक है कि बहुत तगड़ा जो है बंदा हाथ लग गया अब तो पूरा प्रोजेक्ट ही बना मार। मैं 3 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करता, मैं मिनट में कैंसिल कर देता हूँ, जाओ यहाँ से। ठीक है। ये लोग कह रहे कि तेरे काम का जो है एविडेंस है, वो दिन में देख लेना। वो पाकिस्तान पुलिस वाला आया था, उसी बात का मैं हल्ला काट रहा था। पाकिस्तान पुलिस वाला आके वेरिफिकेशन दे के गया। 80,000 एकड़ ज़मीन खरीदी है मैंने। तो कंफर्मेशन दे गया, सर सौदा हो चुका, पेमेंट हो गई। बस उसने यहाँ से बोल दिया कि हाँ जी बंदा जिंदा है, हमारे सामने बैठा हुआ है, हाँ जी ओनर यही है, बस। पर अभी और ट्रेनिंग बाकी है भैया वेरिफिकेशन के लिए। जो लोग आते हैं आपको बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत सॉफ्ट तरीका है, बहुत सॉफ्ट तरीका है, और सॉफ्ट तरीका अपनाओ। आप फ़ायदे में रहो। तो मुझे आपको ये साबित करके बताने की ज़रूरत नहीं है तेरे पे इतना पैसा कहाँ से आया। यहाँ जो फालतू का दिमाग लगा रहे हैं ना कुछ लोग, अगर मैं आपसे बात कर भी रहा हूँ स्पेशल लाइन पे या फ्रीक्वेंसी पे डिवाइस में, आपकी किस्मत है। क्योंकि मैं एक बार अगर किसी को बाहर फेंक दूँ ना, मैं दोबारा उस रास्ते पे जाता नहीं हूँ। मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। और वैसे भी मेरे पास, मैं अगर आपसे कभी बात करूँ ना, बात करते करते अगर 10 मिनट में आपसे बात करने लग जाऊँ किसी से भी,
किसी एक्स्ट्रा काम के बारे में। तो मैं जो कॉल पे बात कर रहा था वो 10 मिनट मुझे किसी और को जो देना वो आपको देता हूँ। बहुत महंगा खर्चा है ये। तो ये मत सोचो कि यहाँ घर के बाहर बैठा हुआ है, ये घर घर तो है ही है। अमान का ये ऑफिस जो है ना उसके ठीक ऊपर 25वां मंजिला माला है ये। इसी घर के नीचे 25 मंजिल बना हुआ है। हाँ, तो अगर ये जो रहे ना यहाँ कई लोग बैठे बैठे दिमाग में जोर देते रहते, यार ये हमारे साथ बिजनेस क्यों नहीं करता, या हमें क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन देता। मैं कहा बे यार रात तो वही का वही, तू जानता भी है किससे बात कर रहा है? जिन ये किशन पहलवान जिन नेताओं को दिन भर सल्यूट करते साहब कहते हुए नहीं थकता, अब वो मेरे ऑफिस में पड़े रहते हैं लोन लेने के लिए, हम उनके भी नहीं सुनते। और मैं ऐसे वीआईपीज और वीवीआईपीज की सिक्योरिटी उसको भी समझा रहा हूँ भैया, कल को पिटा जाओ ना ऑफिस में तो बोलना मत मुझे। हाँ, बहुत सोच समझ के मेरा आगे पेश होइए भैया, बहुत सोच समझ के। अंदाजा लगा ला मैं कौन हूँ यार। अगर पैसे का ही रुतबा नहीं है तो फिर क्या रुतबा है बताइए मेरे को? फिर किस बात का रुतबा है? ले, फिर किस बात का रुतबा है? वो पाकिस्तानी पुलिस वाला मुझे पता नहीं था, वरना अक्सर कई बार जो पुलिस वाले आते हैं ना मुझे बोल देते हैं सर वेरिफिकेशन आई है फला चीज़ की, ठीक है जी। वो धीरे से बोल के चले जाते हैं। ओके, वो तो सामने से होकर निकल जाते हैं, वो 3 देर रुकते नहीं है। ये हकीकत है, ठीक है। अब उसके बावजूद अगर अमेरिका में बैठ कोई हो भाई, तो कोई हो भाई, देख आपकी इज्जत बनी रहे, आपका मान सम्मान बना रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम बोलोगे तो कम सुनोगे, ठीक है। आप लोग कम बोलोगे तो कम सुनो। बिजनेस को बिजनेस की तरह चलने दो यार। भाई आप आए, अपने डॉक्यूमेंट दिए, हमने लोन सैंक्शन किया, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए। अब ऐसे बैठ गया टेढ़ा होकर के, तुझे मेरे से बात करने की तमीज़ नहीं है। वो भाई वो ऑफिस का स्टाफ है, वर्कर है, वो तेरे बाप का नौकर नहीं है वो। फिर मैं ऐसा जवाब देता हूँ क्योंकि भाई साहब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कौन हूँ, हैं? पूरे विश्व में और भारत में 1008 पत्थर के मंदिर बनाने का मैंने आदेश जारी किया है, अपने पैसे से बनाते रहो। और लॉकिंग सिस्टम सबसे महंगा, पत्थर काट दे जा, लॉकिंग सिस्टम पे बनाता जा, नायाब होना चाहिए, बड़े से बड़ा बना। तो मैं तुम्हें क्या समझूंगा यार? समझ रहे हो बात को? नहीं समझे? देख भाई, ये जो तू यहाँ मेरे आसपास घूम के किशन पहलवान भरते और ये अटैक पटैक इनकी जो बदमाशी दिखा रहा है ना, पहलवानी को फायदा नहीं है। तो जाकर दिमाग लगा, अपना लोन पे कर दे। सुनी सुनाई जो सुन रहा है ना, कि दौड़ के चला जा वहाँ पे, दौड़ के चला जा वहाँ। अब तो ये प्रोजेक्ट बना रहा है, अब तो ये प्रोग्राम कर, तू टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। कुछ कमा नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, लोन जो है बढ़ जाएगा, ब्याज बढ़ जाएगा, दे नहीं पाएगा, और उसके बाद जो है फिर तू ना घर का रहेगा ना घाट का, क्योंकि हम बख्शते नहीं है। आपने प्रॉपर्टी के पेपर दिखा दिए, 90 ट्रिलियन बोला जी, 90 ट्रिलियन का आपने फाइनल स्लैब उठा लिया। अमान में इससे ज़्यादा नहीं है। और अमान हो चाहे हक्कानी हो या और किसी भी कंपनी का लोन डिफॉल्टर्स, अरमान में तो कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकते, ज़िंदगी में नहीं आ सकते। समझ में आई? ज़िंदगी में नहीं आ सकते। और यहाँ यारी दोस्ती और इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैंने कुछ फीमेल ग्रुप्स के लिए कुछ कंडीशंस पे उनका लोन अगर क्या कहते हैं मैंने जो है क्या कहते हैं भरा है, तो भाई साहब मैं उनसे किसी प्रोजेक्ट
की उम्मीद कर रहा हूँ। आईक्यू लेवल इंटेलिजेंट होने चाहिए ये लोग, ये लड़कियाँ। मुझे इनके ना फिगर में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पर अगर किसी के लिए मैंने आधा टन गोल्ड पे कर दिया तो डेफिनेटली मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं यहीं बैठो मैडम, पैसा लगा हुआ है। मैं ये नहीं कि तेरा हस्बैंड पे कोई एहसान कर रहा हूँ। तू जा भैया, तू अपने हस्बैंड को समझ। कल को तेरा हस्बैंड जो ओक्का हो जाएगा, नहीं जी आज ऑफिस नहीं जाना, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना, मैं कुछ और सोचूंगा ना। इसीलिए मैंने पूरे विश्व में अंदाजन 10 करोड़ ऐसी महिलाओं को लगभग पहले मौका दिया है जो हक्कानी के अंदर लोनर रह चुकी हैं, जो लोनर हैं। कल को आप मुझे ये मत कहना कि भाई हक्कानी के अंदर हमने कहा था सर कुछ तो हमारे बारे में सोचते। मैं इतना मैं कर रहा हूँ आपके लिए कि हाँ जी ये ग्रुप्स हैं, ये हैं, ठीक है जी आपका लोन मैं पे कर रहा हूँ। पर मैं आपसे जिस चीज़ की उम्मीद कर रहा हूँ वो ये है कि आप जो है क्या कहते हैं धोखाधड़ी, 420 जालसाजी, दगाबाजी ना करो। तब आप जो है मेरे प्रति आपकी लॉयल्टी है। मैं यहाँ पे जो है ना मंदिर में बैठ करके चंदा ना बांट रहा, खैरात नहीं बांट रहा हूँ जी, बहुत प्रोफेशनल आदमी हूँ। अब अगर इसके बावजूद अगर किसी को दिक्कत हो, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, मर्जी है जी आपकी। अगर एक बार मैंने हटा दिया हाथ तो मैं दोबारा कंसिडर नहीं करूँगा जी। टैलेंट की वर्ल्ड में कोई कमी नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट, अब मेरे 1008 मंदिर आ रहे हैं। अंदाजन मान के चलो कि ये 10 करोड़ लड़कियां जो है वो भी कम पड़ने वाली हैं मुझे उस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली जो लोग मेरे को गाली गलौज कर चुके हैं, मुझसे बदतमीजी कर चुके हैं यार, उनके लिए मैं सॉफ्ट हार्टेड हो जाऊं? कभी नहीं। आप जाइए, वहां तो सिंपल है जी, यहाँ तो सीधे सीधे काम होता है। हाँ समझ रहे हो, बिल्कुल। अब यहाँ जितनी बातें हैं, चाहे जैसी भी हो, जिसको भी लगे, हम तो कह ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं ना। 2 करोड़ की आप जो बीच में डिवाइस में बोल रही हैं, 2 करोड़ की लोन डिफॉल्टर आप भी हैं। आप कृपया करके हक्कानी में जाइए और अपना लोन पे कर दीजिए। मुझे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई इनपुट नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई नॉलेज नहीं चाहिए। आप जा सकते हो, समझ में आई? आप अपना लोन पे कीजिए। आपको लगता हो कि हितेश के कान में आके कुछ बोल दो डिवाइस में, या उसको दिखा दो जो हम ये विद्या जानते हैं, मुझे नहीं सीखनी भाई साहब आपसे। और पहले ही तय हो गया था, अगर मैंने किसी बात काम के लिए आपको बोल दिया, जैसे क्या कहते हैं फीड चलाने के लिए ये 8 लाख या 10 लाख या यहाँ ये वो सिग्निफिकेंस कुछ भी, मुझसे आके मिल के जाना है, बैठ के बात करके जाना जी मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरी फोटो है, तो काम कंटिन्यू नहीं कर रही है, वरना नहीं है, अलाउड नहीं है। जा सकते हो यहाँ से। बोले आपने कहा था, हमने तो यहाँ 10 मकान ले लिया और ये कर लिया, अब ये क्या होगा, वो आप समझो भैया। मुझसे ये नहीं कि मेरे सामने से होके निकल गए और ये तो हम वहाँ से गए थे जी, हो गई बात, हो गई, नोडल में गए थे, ये किया था, वो किया था, हितेश वहाँ बैठा हुआ था, सारी बातें हो गई है, कोई कहानी नहीं चलेगी जी। सीधी बात करिए आपने हमारा हक्कानी के लोन की, जो आपने लिया हुआ है, नहीं तो फिर बात मत करो, वरना बात मत करो। सीधी बात करो, जैसे मैं मुंह खोल के बात कर रहा हूँ, ठीक है? साफ सीधी बात है जी, साफ सीधी बात है। आप खामखा वहाँ बैठ के, आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन हितेश दे देगा, फटाफट जल्दी से इन्फॉर्मेशन निकाल ले, वहाँ दौड़ जा, उससे जगह से आकर ले ले, फला जगह इसने हथियार ढूंढ लिए। भाई साहब मेरी अपनी आर्मी है, अपनी आर्मी है। वहाँ आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हो आप समझो। उसके लिए ये मत कहना कि ISIS के तो हमारे संगठन का था हथियार, इसने ले लिया, हम लोन नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मारेंगे बहुत, याद रख लेना। हम पैसा दिया है तो लेना भी जानता हूँ मैं।
समझ में आई। और जिन लोगों का मकान जब्ती में जा चुका है उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि उन मकानों को मैंने, जो मेरे ज़रूरत के हैं, मैंने 2 गुना 3 गुना कहीं 4 गुना तक कीमत पे भी ख़रीद लिया है। और उन्हीं मकानों को के ऊपर दोबारा लोन उठा के इन्वेस्ट करके रिटर्न कर दिया लोन सेम डे, और मेरी अर्निंग शुरू है। आप उन मकानों में ना ही रहो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जी हाँ, उन मकानों में रहना आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। बाद में मत कहना कि सर आपने ये क्या कार्रवाई कर दी। कोई कोड, कोई आर्मी, कोई नेशनलिज्म, कोई रिलेशन मेरे आगे मत भूलना भाई साहब, समझ में आ गई। कोई इमोशन कि रक्षाबंधन है जी, है जी, तो मैं बता तो रहा हूँ, तो भाई भतीजावाद है जी, यहाँ नहीं चलता जी। एंड डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड हमेशा लगा हुआ है यहाँ पे। तो क्योंकि अगर आप इस तरह के सर्कल में थे तो आप मुझसे पैसा लेने के लिए खुद सीधे बात कर लेते। आपको लोन देने से पहले ये बात बताई गई है कि ये कंपनी इस बंदे की है, हितेश इसका नाम है, हितेश मंडल, ये इसकी फ़ोटो, ये इसकी वीडियोज़ है। कल को अगर आप ये कहते हो कि हमारा रिश्तेदार है, हमने तो लोन लिया, अब हम नहीं देंगे, ये वो कोई भी कारण आप बताते हो, हम कंसिडर नहीं करेंगे। वरना आप पहले इनसे ही जाके बात कर लो। ऐसे कई केसेस में हो रहा है, बहुत दूर दूर के लिंक बताए जा रहे हैं कि जब तो हम दे नहीं पा रहे, ये है वो है। मुझे नहीं पता जी, अगर आप मुझे जानते थे और उस समय मेरी फ़ोटो दिखाई गई थी, आप सीधे मेरे पास आ जाते। करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तो मैं सोचता भी नहीं, 1000 ट्रिलियन यूएस डॉलर भी बोलते मैं सोचता नहीं, ले जाइए, ठीक है। पर कंडीशन में फिर भी रखता, डायरी में एंट्री फिर भी होती है, पर मुझे पता रहता है और आपको भी पता रहता है। और ये ज़रूर पूछता करोगे क्या भाई साहब, कहाँ से मिलेगा वो भी बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ, कैसे मिलेगा वो भी बता देता हूँ, इतनी नॉलेज है मुझे। पर अगर आप बाद में मुझे ये कहते हो, ये जो बीच में मैडम की आवाज़ आ रही है ना, बाप रे बाप, बाप रे बाप, मैडम जी 2 करोड़ की लोन डिफ़ॉल्टर हो आप, 2 करोड़ की लोन डिफ़ॉल्टर हो, ठीक है। बहुत दिन से आप बकवास कर रही हो आप। ये वो लोग हैं जो अमान और हक्कानी के ऑफिस में अलग अलग फ्लोर पे छुप के बैठे हुए हैं, कोई बाथरूम के पास, कोई कैफेटेरिया में, कोई कहीं चुपचाप मुंह नीचे करके मोबाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं वहाँ पे अमान और हक्कानी की सिक्योरिटी में कह रहा हूँ, जाकर ज़रा पता करना कौन है मैडम। 2 करोड़ के अमान के लोन डिफ़ॉल्टर है, बेसिक में देखा इसको मैंने, पता करो भाई। मुझे कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीजू जनता दल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भैया लोन लिया है मेरा पैसा दे दे। बिहार, भागलपुर, हिमाचल, ठीक है, पहले कभी मेरे साथ नौकरी करता था, या पहले कभी मेरे साथ जो है चाय पीने बैठा था, या पहले कभी मेरे साथ जो है दारू पीने बैठा था, ठीक है, या कभी कोई लड़की कहे कि मैं इसके साथ कभी घूमने गई थी, ये मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका, यहाँ सब ये सब नहीं चलता मैडम। पैसा चुपचाप पे कर दे, ठीक है। और असाइनमेंट के लिए जिनको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, बाकी ये नहीं कि कोई भी कह रहे हमें भी असाइनमेंट चाहिए। प्लीज़ मुझे परेशान मत करो मैडम, ये मेरा पर्सनल काम है, मैं अपने आप सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इस मामले में कोई जासूसी या स्पाई नहीं करना है। जिनको सेलेक्ट किया नहीं करना, क्लियरली डिनाई कर लो, क्लियरली डिनाई कर दो, नहीं करना चाहिए असाइनमेंट में, मत करो, बात खत्म है। हक्कानी लोन डिफ़ॉल्टर है, ठीक है, तो मैडम हम तो अपना काम आपसे करवाएंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे करोगे, हम तो पैसा आपसे वसूल करेंगे। आप चाहे किसी की भी लड़की हो, कोई आपका बाप हो, कोई कानूनबाजी नहीं चलती। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी अगर लोन डिफ़ॉल्टर है 90 ट्रिलियन के, तो भाई जवाबदेही दिल्ली पुलिस की, हमें मत कह देना दिल्ली पुलिस वालों, यहाँ के मुझे धमकी मत देना, समझ में आ गई। आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, लोन लिया है, आप आकर के पे करके जाओ जी। आप हेड कांस्टेबल हो भैया, कोई कहानी नहीं चलेगी जी। अरे मेरे वहीं पे तो है, मैं वहीं का तो बीट अफसर हूँ। अरे मैं बात कर लूँगा, दे देंगे यार, कोई बात नहीं तो अगले दिन जो है मेरे पर FIR रजिस्टर हो रही है। भैया देख ऐसा है, फालतू की बातें करने से कोई ज़रूरत नहीं है।
चुपचाप जा करके ना लोन पे कर दे, ठीक है? कोई हो भाई, तू यहाँ अपना लोन चुकता करने के इंतजार में मत बैठो। यहाँ एक मकान किराए पे ले लिया तो हाँ जी हमारे लोन पे हो जाएगा। अब हमने इसे देख लिया, आज आज हम इसके नज़दीक से निकल गए, आज 2 बंदों ने धमकी दे दी, ये सब नहीं चलता यहाँ पे, कोई फायदा नहीं भाई, तू कितना बड़ा पहलवान हो। मैडम जी आप जो बीच में डिवाइस में बोल रही हो ना, इस तरफ से आवाज़ आ रही है इस समय। हाँ जी, आप भी 2 करोड़ की लोन डिफॉल्टर हो। कोई साधु हो, कोई संत हो, ठीक है, मैं नहीं सुनूंगा जी, चाहे आप शंकराचार्य की पदवी पे क्यों ना हो, मुझे मतलब नहीं है। लोन लिया है, पैसे दे दे भैया। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अयोध्या से भी क्यों ना हो, चाहे अयोध्या मंदिर का पंडित ही क्यों ना हो, श्री राम मंदिर का पंडित पुरोहित क्यों ना हो, भैया लोन लेकर गया, पैसे दे दे हमारे, हमें कोई मतलब नहीं है। तू चाहे हनुमान जी का भक्त क्यों ना हो, हनुमान गढ़ी से क्यों ना हो। सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए मैंने किया, पंडित उमा शंकर शुक्ला जी के लिए और श्री नंदकिशोर श्रीमाली जी के लिए। उसके अलावा मैं नहीं जानता किसी भी, मैं उसके अलावा मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी, और ना वहाँ पे किसी। और इनकी मैं वैसे ही नहीं सुनते, लाख क्या दे, हम तो नहीं देने देंगे लोन, मैंने तो फिर दे दिया, हमें पता ही नहीं आपका लोन दिया, आपने लोन लिया। पंडित उमा शंकर शुक्ला जी की इस बात की सुनवाई वहाँ नहीं होने वाली, और ना जो है क्या कहते हैं नंदकिशोर श्रीमाली जी की होने वाली, ना बिल्कुल ना सुन रहे। तो कोई बकाया नहीं लिया आपका, हमें नहीं बताइए, जाओ यहाँ से, यहाँ आना भी नहीं है। खामखा एसी की हवा नहीं खाने, घर पे लगवा देता हूँ, घर पे लगवा देता हूँ 10 टन का एसी। हाँ पंडित जी क्या मैं लगवा देते हैं एसी, लगवा दियो यार। यहाँ बाकी मैं नहीं सुनता जी किसी की भी। भाई पद्मनाभन से क्यों ना आया हो, काशी विश्वनाथ से क्यों ना आया हो, बैद्यनाथ धाम से का पंडित क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, वहाँ नहीं दिखाइए कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं और ये हैं वो हैं, ये नहीं चलेगा भैया, समझ में आई? भाई मैं कह रहा हूँ कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैडम अगर आपके हस्बैंड भारत में परमवीर चक्र विजेता भी हैं, हम नहीं सुनेंगे आपकी हक्कानी में, पैसा लिया पैसा दे दो मैडम, वहाँ कुछ नहीं सुनेंगे। वहाँ सुनाओ जहाँ से सारे अवार्ड और ये सारी पदवियाँ आपको मिली हैं, वहाँ सुनाओ, हमने नहीं दिए ये सब। अगर अमान और हक्कानी से आपको कोई मेडल दिया गया है तो ही बात करना हमसे, वरना नहीं करना, ठीक है? राष्ट्रपति भवन ने आपको चाहे उठा के परमवीर चक्र दे दिया हो, और वहीं जाके बात कर दीजिए, आपको रियायत वहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ तो आप अपना शांत मन से जो है अपना जो है ब्याज दे दीजिए, आप जाइए, ठीक है? और अभी वैसे भी जो है क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊँ फेस्टिवल टाइम आ रहा है, मैंने स्पेशली बोला हुआ है कि पूरी तैयारी करके रखो, ठीक है, नए लोन्स की। और जिनको दीपावली से पहले या दशहरे से पहले लोन चाहिए, ठीक है, वो आ करके लेके जा सकते हैं, समझ में आई? उससे पहले की तैयारी करो, अलग डेस्क बना दो पूरी, अमान हक्कानी और अरमान में भी। समझ में आ रही है आपको? नहीं समझे आप भाई साहब, अरमान के गेस्ट से अपनी तुलना ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, हम बुरा मान जाएंगे सर, चाहे आप कोई हो। अब जैसे किंग सलमान साहब कह रहे हैं, मेरा तो धार को वो क्या कहते हैं, सहारा रेगिस्तान जो है वो मैं उस पर लोन उठाना चाहता हूँ। भाई साहब वो मेरे किसी काम का नहीं है, थार रेगिस्तान का करना क्या है मैंने? वर्ल्ड बैंक भी लोन नहीं देता सर, हम तो और दें आपको। अब रईसी साहब कह रहे हैं मेरे रेगिस्तान में इतनी रेत है, ये बिकती है। रईसी साहब ऐसा आप उसे बेच करके जो पैसा बनता हो वो आप इकट्ठा कर लो, पे कर दो, हमारे से बेकार की बातें मत करो। अब एक कह रहे हैं, मैंने पहले बताया ना, एक भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे पास प्रशांत महासागर है, उसमें नमक इतना है। मैं कहा भाई तू नमक निकाल के बोरी बना ले, बेच ले, पैसे दे दे, हमें नहीं चाहिए, हम लोन नहीं दे रहे प्रशांत महासागर पे, ठीक है ना? खरीदने के मूड में
बाद में पता चला वो सब बेकार की बातें हैं जी। बहुत पहले कभी गुरु नानक जी जो है प्रशांत महासागर में गए और एक पैर डाल के बैठ गए थे, तो इसलिए जो है वो सरदार जी का जो है प्रशांत महासागर हो गया। हाँ भाई, ये सब नहीं बोलना है यहाँ पे, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा होगा कि गुरु नानक जी एक समय गए थे और प्रशांत महासागर में नाव से पैर लटका के बैठ गए, समुद्र में पैर चला गया तो अब प्रशांत महासागर उनका हो गया। ये सब नहीं बोलना, बी प्रैक्टिकल, ना अपना समय बर्बाद करो ना हमारा। नहीं, बाकी जो है अरमान में मरियम नवाज शरीफ जी को भी घुसने की इजाज़त नहीं है, नहीं है। और अरमान में ज़रूरी नहीं है कि हम सबको लोन दें, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। एकाधिकार सुरक्षित है जी। कि कोई ये कह दे कि हाँ जी, कहने वालों की क्या बात है, अब कोई ये कह दे। मैं आपको एक जगह बताता हूँ ऐसी जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है और उसकी कीमत भी है। सोचो कौन सी जगह? वेनेजुएला। वेनेजुएला से भी अगर कोई ये कहना चाहेगा कि भाई मैं अरमान से लोन उठाना चाहता हूँ वेनेजुएला पे, मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं दूंगा जी। अमान और हक्कानी से ले लो, वेनेजुएला को भी नहीं दूंगा। पर सुल्तान ऑफ ब्रुनेई की अगर बात आई, स्वागत है सर आपका, आप समझ रहे हैं। तो अंदर जो अरमान के अंदर जो ऑफिस है वहाँ एक तरफ हट गया स्टाफ के लोग, आप घूमिए सर पूरा ऑफिस। सीधी बात है, मैं वो आदमी हूँ जो कहना सफा कहना सुखी रहना, ठीक है जी। तो इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सबकी अपनी कंपनी है, अपना हिसाब किताब है। तो अब अगर बेंचमार्क की बात आएगी तो सुल्तान ऑफ ब्रुनेई से शुरुआत होगी। अब मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी बराबरी कर पाएगा। 21 होना या 22 होना तो बहुत बड़ी बात हो गई, उनकी सोच की बराबरी नहीं कर सकता है सुल्तान ऑफ ब्रुनेई की, ब्रुनेई के सुल्तान की। वैसे होंगे शायद, मेरी मुलाकात नहीं हो, मतलब को बहुत अच्छा रहे अगर उतनी बड़ी सोच के व्यक्ति मिले। बात धन की नहीं हो रही है, एक सोच होती है किसी वजह से, आप समझ रहे हो, सोच की बात हो रही है। हाँ जी, तो बोल दिया तो बोल दिया, नहीं है ना एंट्री। अरमान के अंदर अगर बोल दिया, अगर उसमें बुरा मानने क्या बात है ये कि मरियम नवाज जी भी चाहे तो वो नहीं आ सकती उसमें, राबी भी, फिर बात ही क्या है, सवाल ही नहीं उठता। अरमान तो अरमान, बात खत्म है, नहीं सर नहीं, कहा तो कहा। और अभी तो मैंने बोला ना फर्स्ट लेवल इंटीरियर लगा है, बिल्कुल सही है। बात धन की नहीं हो रही, बात राजशाही सोच। ब्रुनेई साहब की कुछ बात ऐसी है, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते उनको जो है स्टेप डाउन नहीं होने देंगे। कहा तो कहा, बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी सर आपने। वो छोड़ दो कि मैं कह रहा हूँ, हाँ, मोदी की तो औकात क्या है जो अरमान में घुस जाए। क्या बात कर दी यार, वो छोड़ना तू अपना नाम कुछ भी रख के आ जा। मोदी कह रहा अरमान में लोन लेना अरमान से, अरे तेरी ऐसी कि तैसी, तो तेरे से तो तू तड़ाक करके बात करेंगे और झापड़ा लग देंगे तेरा खींच के। हाँ नहीं, मेरे मैसेज मिला मेरे को आज, मोदी कह रहा अरमान से लोन
क्यों नहीं मिलेगा मुझे? तेरी है ऐसी की तैसी। उधर जा, वहाँ संगम विहार, वहाँ जा कर के बात कर बैठ के। भाई साहब एक बार क्या करा अमान के और हक्कानी के ऑफिस में, मैं बताता हूँ आपको बात। अमान के हक्कानी के दोनों ऑफिस में हेल्प डेस्क पे भाई साहब बदतमीजी बात गए ये लोग, और भी सीनियर लोग आ रखे हैं, समझा रहे नहीं जी, बड़ी अजीब अजीब बात है। मैं कहा संगम बिहार के वहाँ खोल दे ऑफिस, और वहाँ चले जाते भाई। समझ में आ रही है भाई? वहाँ चला जा, यहाँ दिमाग मत लगा। और अब से लोग वहीं पे, अमिताभ बच्चन का भी वहीं ट्रांसफ़र किया, मोदी का भी वहीं ट्रांसफ़र किया हुआ, वहीं बात कर जा करके। अभी एक का तो ऑटो वाले सेक्शन में ट्रांसफ़र करा दिया, ऑटो लोन में, ऑटो ड्राइवर्स जो लोन लेते हैं, मैं 8 लाख वाले उस अकाउंट में, वहाँ चला गया भाई। यहाँ कौन इनकी बदतमीजी सुनेगा यार? कौन बदतमीजी सुनेगा? इतना टाइम किसके पास है? फुल स्पीड में काम चल रहा होता है। ओ फालतू की बात नहीं करने की जी। मैं तो हितेश को जानता हूँ, फुली 100% ऑटोमेटिक होने वाला है कुछ दिनों बाद, फुली। अब मैं हितेश को जानता हूँ, मैं यहीं खड़ा रहूँगा, मैं फला आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब नहीं चलता भाई। तो जो बात मोदी के लिए मैंने कह दी, वो बात मोदी के सपोर्टर्स और मोदी का सिक्योरिटी गार्ड कान खोल कर सुन लो। समझ में आ गई? अरे अल सलीम ने सर चढ़ा रखा था इसको, मोदी को यार। अब कुछ एक को हक्कानी ने चढ़ा रखा था। मैं एक दिन बात हुई, मैंने क्या कर रहे हो यार आप? कर क्या रहे हो यार आप? वहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठ रहे हैं यार, जरूरी नहीं है ये सब वो लोग मीडिया में ही आते हैं। आप क्या बात कर रहे हो यार कि हर कोई जो है मीडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रूप में ही दिख रहा हो? अब जानते भी हो, एक बंदे का एग्जांपल दे, मैं जानते भी हो कौन बैठा हुआ वो हैं? अब जानते भी हो कौन है वो? और उधर से ऐसे तांग झांक कर रहा, हक्कानी वाले काउंटर के देख रहा, हक्कानी वाले में चल देख के आते हैं वहाँ कौन कौन आई है। मैंने कहा सलीम जी ऐसा है, ये जो बुरा हुआ तो मानना। मैंने कहा ये आपकी पसंद है, आप ही के टाइप के ये कह रहा थूक दूंगा तेरे मुंह पे। कह रहा पर सपने में ही सोचता ये सब, देखो ना कैसे हैं ये। हाँ उधर बोले भैया मोदी सपोर्टर्स, मोदी की टीम पूरी उठा के वहाँ ऑटो लोन वाले पे भेजो, वहाँ पे संगम विहार और सीलमपुर। हाँ भाई यहाँ नहीं, वहाँ रास्ता बना हुआ है। नहीं भैया पूरा वहाँ पे माहौल मत खराब करो, फिर बेकार की बात है। वाह भाई वाह, मैं कह रहा हूँ हकीकत बोल रहा हूँ, अल सलीम का सर चढ़ाया हुआ है ये। नहीं तो मैं तो पहले दिन ही इसमें गोली ठोक देता मैं तो। इन्हें पता नहीं है लोनर्स होते कैसे हैं, जो लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, ये जानते नहीं है अल सलीम जी आप। ये जो इतना यहाँ बहस रहे ना, मैं एक बार में हका के ले आता इन सबको। मैं पैसे की परवाह ही नहीं है मेरे को, पैसे की कमी थोड़ी है। ये थोड़ी है कि अचानक अगर कोई आ करके ये कह दे मेरे को हाँ 1 अरब ट्रिलियन का $1 अरब ट्रिलियन US का लोन चाहिए, मैं सोचा पड़ जाऊंगा। ग्रांटेड जो यहाँ मुंह से निकल गया वो पैसा है, मैं जानता हूँ ना, मैं नहीं सोचता। जहाँ भैया जाए यहाँ से। हाँ वो पूरा वो भैया, और जनपद पे जा, जनपद पे वहाँ जा करके रैली करा कर चल। ये अमिताभ बच्चन टाइप है सब, उधर ही चल। हक्कानी का यार वो उसकी कंप्लेंट आ रखी है यार, रिसेप्शन कह रहा अंदर का लुक की कंप्लेंट आई है आज। क्या बात हो गई? कौन किस मैडम ने करी है? तो लिखवा लेना मैडम, क्या अपडेट चाहिए। तुम्हें शर्म आती है क्या नई चीज़ें मंगाने में? दिखता नहीं है क्या तुम्हें खुद? तुम्हें दिखता नहीं है क्या खुद? फिर
और वो कुछ नया मंगाना तो वहाँ लिख दे ना फटाफट। सजेशन आया हुआ कहानी में, आया एक मैडम आई भी है, वो आ रही है मेरे से मिलने। नहीं नहीं, कंप्लेंट तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि सर ये चाहिए करवा दो थोड़ा सा, वी आर फीमेल्स तो हमें दिक्कत होती है, मैं करवा देता हूँ। नहीं नहीं, 100% फीमेल्स का है, 100% फीमेल हो जाएगा कहानी, वहाँ पे मेल नहीं जा सकते अब अंदर, 100%। अच्छा, नहीं नहीं, व्यू कटर लगा दे इधर से, व्यू कटर लगा दे इधर से, मेल फीमेल के काउंटर लाइन, हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, करा दे यार उसे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, वो हटाना, ये लोग थोड़ी देखेंगे मेरे ऑफिस के मेंटेनेंस, ये वो क्या, पिंकी कौन, पिंकी कौन, ये जमुना पार वाली, क्या, क्या मैसेज लिख के गई है, आई थी ये तो मर मर आ गई है तो। अच्छा, इसकी बहन आई थी जो बॉक्सिंग लड़ती है, क्या मैसेज लिख के गई है। हाँ तो ठीक है, ऑफिस के 25वें माले पे मैं रह रहा हूँ, पर रास्ता यहाँ से नहीं है, रास्ता यहाँ से है, फर्क सिर्फ इतना है, तो क्या हो गया। अच्छा जी अच्छा जी, हो भी सकता है। हाँ 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 हाँ। ना ना, समझा दे एकदम क्लियर कट। एक किशन पहलवान का भी वहीं कर दे, ऑटो वाले पे, चल भाई चल। हाँ, और इसका भी वहीं कर दे भाई, ये जितने भैंस रहे ना छतरपुर एनक्लेव फेस वन के आसपास, सबका यूँ कर दे ऑटो, संगम विहार और सीलमपुर, वहाँ जाकर देखे आओ सर, यहाँ नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है, नहीं नहीं सर, इतनी बदतमीजी नहीं चलती है, वहाँ कर लो सर, वहाँ, यहाँ से हटा दो, वहाँ जमा होता ही नहीं है, वहाँ वाले अपने आप करेंगे बात आपसे सीधा। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने किया, दोनों तैयार हुए ना, अभी 10 दिन का टाइम दिया था मैंने, 10 दिन में तो काउंटर तैयार करूँ फटाफट। नहीं नहीं यार, वहाँ भी इतनी बदतमीजी नहीं, हम नहीं सुनेंगे यार। ये मरियम नवाज और रब्बी पीरज़ादा, ये मुस्लिम लड़कियां हुआ, नहीं नहीं, इनका काउंटर अलग बना देंगे, अब बाद में देखेंगे क्या करना है।
बोलो मैडम घर से ही आके ले जाया करेंगे वैसे। यार वहाँ आकर खाम का लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मैं बता रहा हूँ कंट्रोवर्शियल फिगर है। इवन का ट्रम्प, मरियम नवाज शरीफ, राबी पीरज़ादा, फराह इकरार, किरण नाज, जरताज गुल वजीर, साजिदा अहमद, जिनके नाम है हाल फिलहाल वीडियोस में आए हैं, ठीक है। और कुछ एक और हैं पाकिस्तानी फीमेल्स हैं इंटरनेशनल, माहिरा शेख, अल मंसूर की कुछ लड़कियां हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इनको इनको जो है ना कॉल करके, उधर नीचे वाला ऑफिस है ना मेरा, जो मेरे नीचे वाला ऑफिस है, और उस तरफ वाला जो ऑफिस है, हाँ, अरे खाली प्लॉट के जो नीचे है उसके उधर ही जो है ना, वहीं बुलवा ले। ज़्यादा नहीं है, 100 से ज़्यादा फीमेल्स नहीं है। बोलो वहाँ पे जो है ना, उधर से पूरा बंद है ना, उस तरफ लगा दे मशीन मैडम, उधर से ही आके ना वहीं से चले जाया करो आप। नहीं नहीं, वहाँ इनके चक्कर में ना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सिक्योर है एकदम। हाँ हाँ, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके चक्कर में। नहीं नहीं, वहाँ सेपरेट करा दे। वहाँ अंदर जो है ना रेस्ट रूम वगैरह भी बढ़िया बना हुआ है। नहीं वो तो मेरा गेस्ट रूम है ना एक, उसका दूसरी साइड वाले में जा। हाँ बस, बोले मैडम आराम से बैठो आप, ये चीज़ें भरो दिमाग। नहीं नहीं दे पाए कुछ, कोई बात नहीं, बैठो आप आराम से। आप आए हो बैठो। नहीं, आना भी बहुत आसान है वहाँ पे, आना पहुँचना भी बहुत आसान है, कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा रास्ता। आपको वहाँ उस अमान और अक्कानी के डेस्क पे जाना ही नहीं है, बोला आप उधर पहुँच जाओ। बिल्कुल 114 ये पाकिस्तान। हाँ, नहीं नहीं, ऐश्वर्या राय जी का अलग कर दियो, वो तो अक्कानी में ही चली जाएंगे वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, इंडियन सेलिब्रिटीज़ का अक्कानी में ही कर दिया वहाँ पे। वहाँ के जो मरियम नवाज शरीफ, राबी पीरज़ादा, फराह इकरार, किरण नाज, सरताज गुल वजीर, मेनका, बुशरा जी, ये मेरे ख्याल से 150 के लगभग है, 100 के लगभग है। एक दिन सब एक साथ थोड़ी आती हैं, 4 4 5 5 करके, है ना। और क्या, बोले मैडम आप वहाँ बैठ जाओ आराम से। उधर ये रेस्ट रूम जो है ना वहाँ दो रेस्ट रूम बना करके, चेंजिंग रूम वगैरह सब बना दे। नहीं वहाँ कोई नहीं आता, बहुत सिक्योर है वो तो। मेरे ऑफिस में और उसके बीच में दीवार है काफ़ी मोटी, 1.5 मीटर की है। हाँ, अब पता नहीं क्या मुझे। नहीं वैसे तो दूर है मेरा ऑफिस, उधर उधर से वॉल्ट भी उधर से जो है ना। हाँ हाँ, और क्या। जरूरत ही नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं बहसबाजी का। नहीं नहीं, वहाँ जो है ना कुछ लोग खामखा जो है ना वहाँ पे जासूसी कर रहे हैं मरियम नवाज के चक्कर में। यार मुझे क्या पता, मुझे क्या पता मरियम नवाज जी कब कहाँ से कैसे आ रही हैं जा रही हैं। और इधर से जो आईबी वाली एंट्री है ना, आईबी वाली एंट्री इनको स्पेशल समझा दे यार आईबी वालों को, कि सर ऐसा है यहाँ जो है ना हमारी अपनी सिक्योरिटी चलती है। नहीं नहीं, छतरपुर से शुरू हो जाता है ना, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के इधर से ऑफिस शुरू हो जाते हैं ना सारे हमारे। बोले सर इसके इधर जो आईबी वाले हैं ना, बोले सर इधर हमारी अपनी सिक्योरिटी है, आप इसमें जो है ना अपना आई कार्ड मत दिखाया करो। रॉ वालों को भी बोल दे सर आप अपना आई कार्ड मत दिखाया करो यहाँ पे, इसके आगे और इससे इधर हम किसी भी व्यक्ति की कोई डिटेल नहीं देंगे आपको। कॉरिडोर के अंदर क्या बात चल रही है आप समझो, और मेन गेट से इधर जो है अरेस्ट नहीं लेने देंगे आपको हम जीएमआर से। आप जीएमआर में अमान अक्कानी के गेट में घुसने से पहले आप जिस मर्जी को अरेस्ट लो, हमें मतलब नहीं है। इधर आने के बाद हम अरेस्ट नहीं करने देंगे आपको जी। अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट मांगी है? अच्छा, अपॉइंटमेंट लेके आने के लिए? हमें नहीं पता जी ये सब, वो वहाँ पे मैनेजमेंट डेस्क वाले अपने आप देखेंगे। हम सोने जा रही शाम ठीक है को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रानी खाना वाना डाल दो। अच्छा जी, घर का सब संगम बिहार। अच्छा, तो बोले चाहे ना बोले, इससे हमें क्या मतलब है? हाँ। ये पिंकी की आवाज़ आ रही है क्या? ये इसकी बहन की आवाज़ चिल्ला रही है। अमान में है? टीचर को जो लगता है बाहर ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या परेशानी है इसको? अच्छा, लुक अलाइक है? क्या परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? अच्छा, हाँ। नहीं नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, हाँ ठीक है, भेज दे भेज दे भेज दे। ठीक है।